रहमतुल्लाहि बरकातहू एंड वेरी वेरी गुड मॉर्निंग नाज़रीन। जहाँ जहाँ तक इस वक्त मसाला टीवी देखा जा रहा है, तमाम देखने वालों को खुशामदीद करते हैं आपके अपने शो पे। और आप तमाम चाहने वालों का बेहद शुक्रिया करती हूँ दिल की गहराइयों से कि आप मेरा साथ देते हो, मेरी रेसिपीज़ को अप्रिशिएट करते हो, ट्राई करके फ़ीडबैक देते हो। और जिस तरह से मैं आपको बताती हूँ कि ये चीज़ यूज़ करनी है, ये चीज़ यूज़ करनी है, वो आप मुझ पे एतमाद करके जाके वो चीज़ ख़रीदते हो और उनको यूज़ करते हो। आज भी हमारे शो पे अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बहुत सारे ब्रांड्स हैं, जिसमें आज हम जो चीज़ें बना रहे हैं उसमें हम फ्रेश ट्रीट की सॉसेस यूज़ करेंगे और हम फ्रेश ट्रीट के फ्राइज़ यूज़ करेंगे। इनके फ्राइज़ तो इतने लाजवाब, इतने मज़े के होते हैं। 3 किस्म के इनके पास फ्राइज़ हैं। एक जो इनका फ्राइज़ है उसका नाम है शू स्ट्रिंग। शू स्ट्रिंग क्यों है इसका नाम? इसका नाम शू स्ट्रिंग इसलिए है कि वो बिल्कुल बारीक बारीक पतले पतले कटे हुए हैं, तो यानी एक बच्चों के लिए शू स्ट्रिंग की तरह है, ठीक है। और उसके बाद में क्रिंकल फ्राइज़ हैं, उसके बाद में स्ट्रेट फ्राइज़ हैं। सॉसेस का तो इनका बेहद बेशुमार बहुत बड़ी रेंज है, तो आप इनकी सॉसेस जाके बड़ी बड़ी सुपरमार्केट्स पे नहीं हर जगह दस्तयाब है। पूरे पाकिस्तान में, हैदराबाद में, फैसलाबाद में, लाहौर में, इस्लामाबाद में, पिंडी में, कराची में, हर जगह आपको फ्रेश ट्रीट आसानी मिल जाता है। इनकी आइसक्रीम ज़रूर ट्राई कीजिएगा, हिल्स एंड डेल्स की और डैनी नाम भूल रही हूँ, मैं भी दिखाती हूँ आपको, उसकी आइसक्रीम है। बेशुमार इनकी चीज़ें हैं। आप ज़रूर जाइए, एक चक्कर मारिए और आप ये सारी प्रोडक्ट्स लेके आइए। कल भी आपने देखा था, परसों मैंने इनकी चिपोटली मेयो यूज़ की थी। सॉस बनाने की ज़रूरत ही नहीं, आपको मिल गई आराम से। आपने कॉकटेल सॉस के बजाय चिपोटली मेयो यूज़ कर दी, वही फ्लेवर आपको मिल गया है ना। तो आज भी हम जो ये बनाएंगे आज स्पाइस्ड विंग्स, उसमें हम बहुत सारी इनकी सॉसेस यूज़ करेंगे। और उसके अलावा जो आज हम सैंडविच बना रहे हैं उसके साथ हम इनके फ्राइज़ सर्व करेंगे। शू स्ट्रिंग फ्राइज़ सर्व करेंगे जो पतले वाले होते हैं, ताकि आपको आइडिया भी हो जाए मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। फिर हमारे शो पे आज मसाको है, और मसाको आपको पता ही है कि 15 रुपए का एक साशे है और असली मुर्गी का जायका देता है ये। आप चाहे इसको दाल में डालें, चाहे सब्ज़ी में डालें, बेहतरीन जायका देता है। जब आप मसाको का साशे यूज़ करते हैं तो प्लीज़ एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि आपको नमक डालने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और उसके साथ आप आज मैं चिकन बनाऊंगी उसमें मैं शामिल करूंगी ये। और हमारे शो पे अल्हम्दुलिल्लाह मोनसलवा है। मोनसलवा ही की चिकन टिक्का बोटी को यूज़ करते हुए हम सैंडविचेस बनाएंगे, ठीक है। आज जुम्मे वाला दिन है, आपको पता है हमारी शो की रिवायत है कि हम अपने शो का आगाज़ दुआ से करते हैं, तो हम आज छोटी सी दुआ कर लेते हैं, ठीक है। आप लोग दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। या अल्लाह, या रहमान, या रहीम, या करीम, या हय्यू, या क़य्यूम, या ज़ुल-जलाल वल इकराम, या अरहमर राहिमीन, या रऊफ़ुर रहीम, या समीउद दुआ। दुआओं को सुनने वाले रब, हम सब की दुआओं को जो हमारे हक़ में बेहतर है उनको कबूल और मकबूल फरमा दीजिए। या अल्लाह, जितने बीमार हैं सबको सेहत कामला आजला शिफा अता फरमा दीजिए। बहुत सारे लोग हॉस्पिटल में हैं, ज़िंदगी मौत की कश्मकश में, या रब आप सबको सेहत कामला आजला दीजिए। या अल्लाह, हम बहुत गुनाहगार हैं, स्याहकार हैं, बचपन से लेके आज तक जितने गुनाह किए हैं, छोटे गुनाह, बड़े गुनाह, खुफिया गुनाह, एलानिया गुनाह, आप बखूबी जानते हैं। या रब आप उन गुनाहों को बख्श दीजिए और हमसे राज़ी हो जाइए। या अल्लाह, क़ब्र के अज़ाब से बचाना, जहन्नम की आग से बचाना। या अल्लाह, मरते वक्त कलमा तैयबा मुँह पर जारी रखना। या रब्बुल आलमीन, आखिरत में अपना दीदार नसीब फरमाना, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफ़ात नसीब फरमाना। या अरहमर राहिमीन, पुल सरात पे से साबित कदमी के साथ तेज़ी के साथ गुजार देना।
या अल्लाह मक्का मदीना के दरवाज़े हम पाकिस्तानियों के लिए खोल दीजिए। या अल्लाह आप रहमान हैं, हम तरस रहे हैं, या अल्लाह वह जाने, हमें वसाइल दे दीजिए, सेहत दे दीजिए कि हम भी वहाँ जाके प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े के आगे खड़े होकर सलाम पढ़ना नसीब फरमा दीजिए। हजर अस्वद को बोसा देना नसीब फरमा दीजिए। खाने काबा की चौखट को पकड़ के अपनी दुआओं मांगना नसीब फरमा दे या रब। या अल्लाह जिन जिन के माँ बाप इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, मेरे माँ बाप समेत आप सबकी मग़फ़िरत फरमा दीजिए, सबको जन्नतुल फ़िरदौस के आला से आला मक़ामात अता फरमा दीजिए। या हय्यू या क़य्यूम। बहुत सारे लोग मुझसे दुआओं के लिए कहते हैं, नाम याद नहीं रहता, आप जानते हैं सबके दिलों के हाल, सबकी दुआओं को मकबूल फरमा दीजिए। बहुत सारे लोग अपनी औलाद बच्चे बच्चियों के रिश्तों के लिए परेशान हैं, आप उनका नेक बड़ नेक नसीब खोल दीजिए, कदरदान लोगों से पाला पढ़वा दीजिए। बहुत सारे लोग, बहुत सारी बच्चियां बे औलाद हैं, उनको नेक और स्वाले औलाद अता फरमा दीजिए या रब्बुल आलमीन। हमारी दुआओं में असर दे दीजिए। कोई तो एक नेक बंदा आज मेरी दुआओं में आमीन कह रहा होगा, उसकी आमीन से हम सब का बेड़ा पार पड़वा दे या अल्लाह। या अल्लाह हम सब के रिज़्क़ हलाल में, कारोबार में, कमाइयों में बरकतें अता फरमा दीजिए रब्बुल आलमीन। किसी किस्म की आजमाइशों में ना डालना, तन की, माल की, दौलत की, सेहत की, इज़्ज़त की, आबरू की, औलादों की, औलादों की औलादों की, दामादों की, बहुओं की, या अल्लाह दोस्तों की, किसी किस्म की आजमाइश में ना डालना। या अल्लाह दुआओं को कबूल फरमा दीजिए, आमीन। जी जनाब, चलते हैं अपने काउंटर की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ पहले हम स्टार्ट करेंगे आज का शो स्पाइस्ड विंग्स के साथ। और स्पाइस्ड विंग्स में बहुत सारी आज सॉसेस यूज़ होंगी फ्रेश ट्रीट की। यहाँ मेरे अच्छा, आप लोगों को एक बात तो बताई नहीं, पता है फ्रेश ट्रीट की जो केचप है, ठीक है, आपको पता है केचप में चीनी होती है, और अगर जो लोग डाइट कॉन्शियस हैं, ठीक है, और जिनको अपना वज़न कम करना है, और जो हेल्थ कॉन्शियस हैं, डाइट कॉन्शियस हैं, तो टोमेटो केचप के बजाय इनकी बीटरूट सॉस आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी, मैं आपको दिखाऊंगी बीटरूट सॉस भी इनकी देखिए, वाइट रेड इमली की सॉस है, इनके सिरप्स हैं, चॉकलेट सिरप, स्ट्रॉबेरी सिरप, बर्गर सॉस भी आ गई है। बर्गर में आपको कोई चीज़ करने की ज़रूरत ही नहीं है, बर्गर सॉस खोलिए, आपने बर्गर्स बना दिए। अच्छा, इनकी जो दूसरी आइसक्रीम है ये डैंडी है, डैंडी और हिल्स एंड वेल्स, ठीक है, ये ज़बरदस्त सी आइसक्रीम है। इनकी सारी फ्रोज़न आइटम्स टू गुड। स्वीट कॉर्न ले लें, मिक्स वेजिटेबल ले लें, ब्रोकली ले लें, स्ट्रॉबेरीज़ ले लें, मटर ले लें, कोई ज़रूरत नहीं है अब आपको ये झंझट छोड़ दें फ्रीज़ करने की, इसलिए कि बत्तियाँ इतनी हमारे मुल्क में जाती हैं, वो हर चीज़ फिर फाइनली हमें फेंकनी पड़ती है। जब चाहिए आप गए, आपने जाके पैकेट ख़रीदा और यूज़ किया। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्पाइस्ड विंग्स, ठीक है, ओके। स्पाइस्ड विंग के लिए हमें चाहिए विंग्स विथ स्किन, हाफ kg लिखा हुआ है, बट आई हैव टेकन 750 ग्राम्स, ठीक है, मैंने 750 ग्राम्स विंग्स लिए हैं। इसमें मैं शामिल कर रही हूँ 1/4 कप फ्रेश ट्रीट की केचप, दैट्स अबाउट 4 टेबलस्पून। उसके बाद हम इसमें फ्रेश ट्रीट की डालेंगे बारबेक्यू सॉस, अगेन 4 टेबलस्पून, 1/4 कप है, सो दैट्स 4 टेबलस्पून। ये देखें, इसकी कंसिस्टेंसी देखें, आपने बॉटल खोली है और खुशबू आ गई बारबेक्यू की, वेरी नाइस। उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे क्रश्ड रेड पेपर, यानी कि कुटी हुई लाल मिर्चें, 1 टीस्पून। उसके बाद इसमें जाएगा फाइनली चॉप्ड जिंजर एंड गार्लिक, यहाँ मेरे पास रखा हुआ है क्रश्ड फाइनली चॉप्ड गार्लिक, माफ़ कीजिएगा, अच्छा आज भी जिंजर,
फिर हम इसमें डालेंगे नमक, जस्ट हाफ टी स्पून, बिकॉज इन सॉसेस में नमक मौजूद है। कुटी हुई काली मिर्चें हाफ टी स्पून, क्रश्ड ब्लैक पेपर, मिक्स्ड हर्ब्स 1 टीस्पून। सब कुछ चला गया। अब इसको हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे। मिक्स करके आपका इंतज़ार करते हैं। यहाँ पे वक्त आ चुका है एक छोटी सी ब्रेक का। आपने कहीं नहीं जाना है, देखते रहिए मसाला मॉर्निंग ओनली ऑन मसाला टीवी। वेलकम बैक। ये देखें फ्रेश ट्रीट की बीटरूट सॉस। दिस यू कैन यूज़ इट इंस्टेड ऑफ केचप। ठीक है, अगर डाइट कॉन्शियस हैं, वेट कॉन्शियस हैं, तो आप इसको, बिकॉज देखें इसमें चीनी नहीं है, ये नेचुरल शुगर है बीटरूट की। ठीक है, ये फ्रेश ट्रीट की तमाम सॉसेस हलाल है, लिखा हुआ भी है इन पे हलाल, तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अच्छा, ये देखेंगे मैंने मैरिनेट कर दिया है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ 1/4 कप इटालिया का पॉमेस ऑलिव ऑयल, ठीक है। अब अवन की ट्रे फॉइल लगा ली है। चालीस मिनट के लिए 180 डिग्रीज पे इसको हम बेक करेंगे। सिंगल लेयर में, एक के ऊपर एक नहीं डालें। ठीक है, एक रेसिपी से हम हो गए फारिग। अब 40 मिनट के लिए हम इसको बेक करेंगे। 20 मिनट के बाद अवन खोलूंगी और विंग्स का साइज चेंज कर दूंगी, टर्न कर दूंगी। ओके, अब मैं आ रही हूँ कीमा शिमला मिर्च। ये स्टफ्ड वाला नहीं है, शिमला मिर्च जो हम भर के बनाते हैं ये वो नहीं है, बहुत डिफरेंट, बहुत मज़े का बनता है। अच्छा जी, तेल लेंगे हम इटालिया का पॉमेस ऑलिव ऑयल। शेफ़ के बर्तनों में हम अपना खाना पकाते हैं। जितनी भी कुकिंग हम करते हैं शेफ़्स के पॉट्स एंड पैन्स यूज़ करते हैं। आप इसको ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं, www.majesticchef.pk पे। ऑयल ले लिया हमने, हाफ कप इटालिया का पॉमेस ऑलिव ऑयल। 3 किस्म के तेल हैं इटालिया के पास। पॉमेस है, एक्स्ट्रा लाइट है और एक्स्ट्रा वर्जिन। ओके, अब इसमें हम क्या करेंगे, साबुत हमें गरम मसाला यूज़ करना है। 1 चाय का चम्मच भर के, कुछ दो हर चीज़ डाल दीजिए आप। उसके बाद मैं इसमें प्याज डालूंगी चॉप्ड, 1.5 से 2 कप। काली मिर्चें, लौंग,
छोटी इलायची, दालचीनी का एक टुकड़ा, एक बड़ी इलायची और थोड़ा सा मैं इसमें शामिल कर रही हूँ सफ़ेद ज़ीरा साबुत। ठीक है, गरम मसाला चला गया हमारा। अब हम इसमें शामिल करेंगे प्याज, प्याज को हमें फ्राई करना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपा जानी क्या हाल है? अल्लाह का बहुत शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह शुक्र रखे परवरदिगार, आपको भी तंदुरुस्ती दे, सेहत दे, हमारी को भी तंदुरुस्ती सेहत अता करे अल्लाह ताला। आमीन आमीन सब आमीन। मैं प्रोग्राम की तारीफ करूंगी। आप समझो हम घर बैठे शेफ बन गए हैं। अच्छी बात है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं, आपकी रेसिपीज बहुत अच्छी अच्छी होती है हमें, लेकिन बाहर दरअसल हम देखो गांव में रहते हैं ना आपा, तो हमारे को बाहर चीजें मिलती नहीं है। हैदराबाद जाते हैं ना तब भी मिलती है। आप कहाँ तो रहती हैं? ये स्मोक पाउडर क्या होता है, आप मुझे ये बताइएगा। क्या चीज़? स्मोक पाउडर, चिकन पाउडर? ये चिकन पाउडर होता है? नहीं नहीं, स्मोक पाउडर तो मैंने कभी यूज़ ही नहीं किया है। नहीं तो ये शेफ उज़मा भी आती है ना अपने ये मसाला चैनल की, तो उसने 2-4 मरतबा जिस नाम लिया है, तो मैंने कहा मैं आपा जानी से मालूम करूं। स्मोक्ड पेपरिका होता है, लेकिन स्मोक्ड और तो मुझे कुछ नहीं ऐसा पता। चलो जी। खैर है, लेकिन यह है कि आपकी भी रेसिपीज है ना किसी से कम नहीं है। मैं कह रही हूँ बहुत अच्छी, वो आपकी पहले ही नंबर पर आपकी होती, सच्ची हम घर बैठे ही सीख गए। आपका जितना भी शुक्रिया अदा करे कम। अल्लाह ताला आपको तंदुरुस्ती दे, सेहत दे और कामयाबी दे। आमीन सुम्मा आमीन। बहुत शुक्रिया जी, आपने कॉल की, इतनी ढेरों दुआएं देने का बेहद शुक्रिया। खुश रहिए। अच्छा, प्याज हमारी हल्की सी हम गोल्डन करेंगे, फिर उसके बाद मैं इसमें इटालिया का ही अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करूँगी। 1 टीस्पून लिखा हुआ है, सॉरी गलती से लिख दिया है, 1 टेबलस्पून है। 1 टेबलस्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट। अगर आप लोग के घर में आप लोग अलग अलग पीस के रखते हैं, बाज़ घरों का दस्तूर होता है कि अदरक अलग पिसता है, लहसुन अलग पिसता है, तो 1 टीस्पून जिंजर डालेंगे, 1 टीस्पून गार्लिक डालेंगे। ठीक है, दोनों को साथ फ्राई करूँगी ताकि अदरक लहसुन की भी जो एक स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए। फिर मैं इसमें चिकन का कीमा शामिल करूँगी, आधा किलो। और चिकन का कीमा मैंने किस तरह से निकलवाया है आप लोगों को बताती हूँ। आधा रान का हो, आधा सीने का हो। ठीक है, खाली सीने का मत लिया करें, इसलिए कि फिर वो बहुत ड्राई कीमा बनेगा, आपको मज़ा नहीं आएगा। हम ब्रेक ले सकते हैं, इसकी सिलेंडर गैस ख़त्म है। ठीक है जी, हम ब्रेक से आ रहे हैं। ब्रेक से आके बस इसी को भून के कीमा डालूंगी। स्टे विद अस।
रेसिपी देख रहे हैं आप इस वक्त मसाला मॉर्निंग्स, और मसाला मॉर्निंग्स में हम बना रहे हैं शिमला मिर्च, कीमा शिमला मिर्च। ठीक है, प्याज डाल दी थी, आधा कप तेल गरम किया, उसमें साबुत गरम मसाला डाला, थोड़ा थोड़ा दो डाल दिया, और फिर साथ में प्याज डाल दी 1.5 से 2 कप, और साथ में इटालिया का अदरक लहसुन पेस्ट डाला 1 टेबलस्पून। थोड़ा सा इसको हम फ्राई करेंगे, फिर मैं इसमें कीमा शामिल कर दूंगी चिकन का। अच्छा, जो हम थर्ड रेसिपी है हमारी, जो हम बना रहे हैं मलाई बोटी सैंडविच, उसमें आप चिकन ले लो आधा किलो बोनलेस, क्यूब्स में काट के, और आपको जो मसाला लिखा हुआ है जैसे हरी मिर्चें पीस के, हरा धनिया पीस के, अदरक लहसुन, नमक, लाल मिर्च, वाइट पेपर, भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा, गरम मसाला, मीट टेंडराइज़र, लेमन जूस, दही, क्रीम, सारा मलाई बोटी टिक्का का मसाला से आपको चिकन को मैरिनेट करना है। ठीक है, मैं क्या करूँगी, मेरे पास आज मानसलवा है तो मैं उसकी चिकन टिक्का बोटी यूज़ करूँगी, टिक्का बोटी, मैं उसको भी मैरिनेट करूँगी, वरना तो आपको समझ ही नहीं आएगा। और उसमें फ्लेवर कैसा आएगा मलाई बोटी का, वो मज़े का बर्गर बनेगा ही नहीं, सैंडविच। कीमा डाल रही हूँ 1/2 kg। आपकी मर्ज़ी है, ये बहुत मज़े का चिकन के कीमे से बनता है, आपकी मर्ज़ी है, आप भी इससे बिल्कुल बना सकते। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी, क्या हाल है आपका? ठीक है। आपका शो बहुत अच्छा है। बहुत शुक्रिया जी। आप खाते भी बहुत अच्छे हैं, आपकी कुकिंग बहुत अच्छे है। मैंने ट्राई करती हूँ, अल्लाह आपको ज़िंदगी दे। आमीन तुम आमीन, सेहत के साथ। हाँ, सेहत के साथ इंशाल्लाह। लेकिन आप सोचा आप खाते हो, दिल करता है वो हाथों में हम बहुत अच्छी कुकिंग करती थैंक, है। बहुत शुक्रिया बेटा, बहुत बहुत मेहरबानी है। और अब आप अपनी भी सेहत का ख्याल रखा करें। आपने हमें आज यहाँ तक पहुँचाया। बहुत शुक्रिया बेटा, कोशिश तो करती हूँ रखने की। बहुत शुक्रिया, जीते रहिए, खुश रहिए। देखें, कीमा पिंक से वाइट हो गया, फिर हम इसमें टमाटर डाल देंगे ब्लेंड किए हुए, और सारा ड्राई मसाला। यहाँ मेरे पास टमाटर रखे हुए ब्लेंड किए हुए, और मैंने 3 बड़े टमाटर लिए थे, ब्लेंडर में डाल के उसको ब्लेंड कर दिया। अच्छा, चिकन का कीमा जब मैंने लिया था तो मैंने बारीक नहीं करवाया था, थोड़ा मोटा कीमा है, वो मज़े का लगता है। अब इसमें स्पाइसेस में जाएगा लाल मिर्चों का पाउडर 1.5 टीस्पून, हल्दी 1/2 टीस्पून, कुटावा भुनावा कुटावा धनिया 1 टेबलस्पून, और नमक। ठीक है, नमक मैं बहुत थोड़ा सा डाल रही हूँ, बिकॉज़ मुझे इसमें शामिल करना है मसाको। 15 रुपए का साशे है ये। असली चिकन का जायका देता है। आप इसको दाल में मिलाएं, आप इसको सब्जियों के साथ यूज़ करें। एक साशे ठीक है, ये चला गया। लाल मिर्चों का पाउडर और हल्दी 1/2 टीस्पून हल्दी,
मोटी मोटी कुटी हुई दरदरी सी धनिया, ये देखिए मेरा हाथ देखिए, ऐसा, ठीक है, 1 टेबलस्पून। और जाएगा इसमें लाल मिर्चों का पाउडर 1.5 टीस्पून। ठीक है, ये मसाले हमारे सारे चले गए, नमक, लाल मिर्च, धनिया और हल्दी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बेटा फरमाइए। अब तबीयत कैसी है आपकी? बेटा बेहतर है, अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह ताला आपको सेहत दे आपा, और आपको जुमा मुबारक, और आपकी पूरी टीम को, सब देखने सुनने वालों को आपा जुमा मुबारक, बहुत बहुत। खैर मुबारक बेटा। तो आपा आज के दिन के सदके से अल्लाह ताला से बस यही दुआ है कि जितनी वबाई अमराज अल्लाह ताला उनको उठा ले, क्योंकि अब हम बस हो गई है आपा। वाकई बेटा। जी, अल्लाह ताला अपना बस रहम करे और चारों तरफ अपने रहमतों के साए रखे हम सब पे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, अल्लाह ज़रूर सुनेगा। जी बिल्कुल। आपा मुझे आपसे एक रिक्वेस्ट करनी थी। आपा अपने पोलो चिकन मर्तबा पहले करवाया हुआ है, लेकिन कुछ से कुछ ट्विस्ट के साथ मैंने अपने खाउसे की भी आपसे रिक्वेस्ट की थी। खाउसे मैंने और दे दिए, खाउसे मैंने फरवरी में आएगा, मैंने दे दिए। विद ट्विस्ट दिया ना आपा आपने? हाँ हाँ, डिफरेंट है, डिफरेंट है ना, थैंक बीफ यू। के और आपा साथ, उसके बीफ के पोलो साथ चिकन भी आपा, कराऊंगी इस दफ़ा। हाँ, पोलो चिकन। पोलो जी आपा आपने 2 मरतबा करवाया हुआ है पोलो चिकन। आपके पास पुरानी कोई रेसिपी है? आई थिंक आपा मैं चेक करके ना फिर मैं आपको भेज दूंगा, आप हाँ, देख लीजिएगा। आप आपा उसे भेजें। कुछ ट्विस्ट के साथ करवाइएगा। अच्छी आपा आपने वो चिकन का जो फिले थे उसको रोल किया था, और उस रोल के अंदर फिलिंग की थी आपा आपने उसमें, आई थिंक उसमें चीज की और उसकी पालक की थी आपा फिलिंग। मुझे तो याद भी नहीं, आप मुझे भेजो, मैं कुछ कराती हूँ। आपा बहुत अर्ली की रेसिपी आपकी, मैं ढूंढ के आपा जरूर भेज दूंगा। अच्छा बेटा, ठीक है ठीक ठीक है, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। थैंक यू बेटा, अल्लाह हाफिज़। ठीक है, ये समझ आ गया। अब चिकन का कीमा है, फटाफट गलने वाला है, बल्कि गल भी चुका है। ठीक है, तो मैं इसमें दम पे शिमला मिर्च और हरी मिर्च डाल रही हूँ, और इसको हम 5 मिनट और पकाएंगे और बस चूल्हा बंद कर लेंगे। ये देखें, ब्रेक भी आ चुकी है। ठीक है, 5 मिनट के बाद हम ब्रेक से वापस आते हैं। आके इसमें हम थोड़ा हरा धनिया डालेंगे, थोड़ी सी हरी मिर्चें डालेंगे, और ये हमारा रेडी हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। मैं ब्रेक में एक काम कर रही हूँ, अपनी ओवन की तरफ जा रही हूँ, और ट्रे निकाल के मैं अपनी विंग्स को साइड टेन करूँगी। स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कीमा शिमला मिर्च मैंने टेबल पे पहुंचा दिया है, और हमारी बारबेक्यू विंग्स को भी मुश्किल से 10 मिनट हैं, बस वो हो चुकी है। थोड़ा सा पानी है तो इस वजह से वो अनदर 10 मिनट्स लगेंगी। अच्छा, अब मैं आ रही हूँ मलाई बोटी सैंडविच। आपकी मर्ज़ी है, ये बनते बर्गर्स में हैं, ठीक है, बर्गर बन्स में। मैंने 4 बर्गर बन्स लिए हैं, लेकिन बेकरी से लिए हैं। जो हम बर्गर्स में बड़ी कंपनीज़ के यूज़ करते हैं वो नहीं है, ये ठेले वाले से ले लें या ऑर्डिनरी बेकरी से आप मांग लें, जिससे बन कबाब बनते हैं, वो वाले लेने हैं आपको। ठीक है, वो 4 बन ले लीजिएगा। अब आपको अपना हरा मसाला पिसवाना है। 6 हरी मिर्चें, हरा धनिया 2 टेबलस्पून, ये आप पीस लीजिए। ये रखा हुआ है। इसमें मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल के पीसा था। 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट लेवल लिया था, 6 हरी मिर्चें ली थी, और 2 टेबलस्पून हरा धनिया। अब इसमें मैं नमक शामिल करूँगी,
अल्हम्दुलिल्लाह मीट टेंडराइज़र है। ओके, नमक डालेंगे हम इसमें बहुत थोड़ा सा, बिकॉज़ हमारी चिकन टिक्का बोटी में नमक मौजूद है। ठीक है। ब्लैक पेपर इटालिया का ½ टीस्पून, वाइट पेपर डालना चाहें डालें, नहीं डालना चाहें नहीं डालें। भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा ½ टीस्पून, ठीक है, ये चला गया। उसके बाद इसमें जाएगा गरम मसाला पाउडर ¼ टीस्पून, ½ टीस्पून मीट टेंडराइज़र, लेमन जूस 2 टेबलस्पून। उसके बाद इसमें जाएगी दही, बिल्कुल गाढ़ी गाढ़ी डालिएगा, पानी वाली ना हो। गरम मसाला पाउडर, दो टेबलस्पून 3 टेबलस्पून बस डालना है। गरम मसाला पाउडर ½ टीस्पून, और क्रीम जाएगी इसमें। मलाई बोटी में आपको पता है क्रीम जाती है। ¼ टीस्पून वो डाल दिया गरम मसाला पाउडर। ये क्रीम 2 टेबलस्पून। अगर आप ऐसी जगह रहते हैं जहां आपको मोनसलवा की सहूलत नहीं है, तो आप चिकन ½ किलो क्यूब्स में काट लीजिएगा। ये मसाला इस तरह से आपने निकाला और आपको उसको मैरिनेट करना है, चिकन क्यूब्स को। मैंने अपनी बोटी टिक्का को मैरिनेट कर लिया है मोनसलवा की। बहुत सारी चीज़ें हैं मोनसलवा के पास भी, बहुत बड़ी वैरायटी है, बहुत बड़ी रेंज है। कबाब्स हैं, सीख कबाब, चपली कबाब, शामी कबाब, प्रॉन्स हैं, चिकन की ढेर सारी वैरायटी है। इसको मैं 5 मिनट छोड़ रही हूँ, फिर मैं इसको कुक करूँगी। अच्छा, इसको मैं बंद कर रही हूँ। फ्रेश स्ट्रीट के शू स्ट्रिंग फ्रेंच फ्राइज़, ये मैकडॉनल्ड्स में यही यूज़ होते हैं। आप देखते हैं मैकडॉनल्ड्स के फ्राइज़ कितने पतले पतले होते हैं ना, ये वाली। ओह वाह, ठीक है। अच्छा, इसको हम कुकिंग के लिए डाल देते हैं। बहुत थोड़ा सा तेल, ओनली 2 टेबलस्पून। इटालिया का पामेस ऑलिव ऑयल। अच्छा, अब जो बंस है मेरे पास, उसमें आपके पास यहाँ लिखा हुआ है कि आपको इसके लिए सॉस बनानी है इन सैंडविच के लिए।
मेयोनीज 4 टेबलस्पून, केचप 2 टेबलस्पून, चिली गार्लिक सॉस 2 मैं तो नहीं बना रही, जब ये है तो फिर मुझे क्या ज़रूरत पड़ी है। इसमें आप वही चिपोटली मेयो यूज़ करेंगे, ठीक है। या आप इसमें ये यूज़ कर लें या आप इसमें ये बर्गर सॉस यूज़ कर दीजिए, आपकी मर्ज़ी है। मैं यही कर रही हूँ। बहुत डिफरेंट बर्गर बनता है, मलाई बोटी, वेरी नाइस। मैं गोल बंस में कर रही हूँ, आप इसको लंबे में भी कर सकते हो, हॉट डॉग बंस में भी, लेकिन ये सस्ते वाले जो ठेले वाले बंस होते हैं ना, उस पे करना है आपको। तंग करता है छोटा। ये देखिए, यम। स्पाइस्ड विंग्स, बाहर जाके खाना भूल जाएंगे आप लोग। इसमें सारा कमाल फ्रेश स्ट्रीट की सॉसेस का है। जी जनाब, ब्रेक आ चुकी है, ब्रेक लेके वापस आते हैं, आके फिर उसका असेंबल करना है। स्टे विद अस। जी जनाब, वेलकम बैक। हमने फ्राइज़ निकाल लिए, जो फ्रेश स्ट्रीट के फ्राई किए थे। यहाँ मेरे पास वो वाले बंस रखे हुए, पता चल जाता है आपको, देखें। अच्छा, इस पे मैं लगा रही हूँ मेयोनीज़। अच्छा, ये भी आपको एक बात बतानी थी, इनकी एक और मेयोनीज़ है फ्रेश स्ट्रीट की, वेगन मेयो, ठीक है। ये उन लोगों के लिए है ख़ास जो वेजिटेरियन लोग हैं, जो अंडा नहीं खाते, उनके लिए है। ये अंडे से नहीं बनी हुई है, तो ये याद रख लीजिएगा। जिनको अंडे से एलर्जी होती है और वेजी लोग हैं तो उनके लिए, ठीक है। मैं तो ये यूज़ कर रही हूँ, क्लासिक मेयोनीज़। ऊपर वाली साइड पे हम सॉस लगाएंगे, नीचे वाली साइड पे हम फ्रेश स्ट्रीट की क्लासिक मेयो लगा रही हूँ। कितनी सहूलत हो गई है पाकिस्तान में, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। इतने अच्छे अच्छे फॉरेन इम्पोर्टेड ब्रांड्स मिलने लगे।
चिपोटली मेयो। ये आपको बर्गर बहुत अच्छा लगेगा। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम आपा। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आपकी तबीयत कैसी है आपा? बेहतर है, अल्लाह का शुक्र। हाँ, अभी तो बेहतर लग रही है, लेकिन जिस दिन आई उस दिन ज्यादा खराब थी ना। जी जी, अल्लाह का शुक्र है। जी जी, और सब ठीक है आपा? जी अल्लाह का बहुत शुक्र। अच्छा आपा, ये चिकन जो आपने बनाई तो इसमें मतलब बोनलेस चिकन आधा किलो ले लें? हाँ, आधा किलो जी। जी, और मीट टेंडराइजर तो क्या डाले उसके बदले? कच्चा पपीता डाल दीजिए। 1 टेबल स्पून। हेलो। 1 टेबल स्पून आपा? नहीं, 1 टीस्पून। 1 टीस्पून। बस ठीक है। बस, बहुत है। हाँ, बहुत मजे की लग रही है ये रेसिपी। इंशाल्लाह मैं जरूर ट्राई करूंगी। ज़रूर बनाइएगा, ज़रूर। हाँ, जरूर जरूर। ठीक है, आप अपना बहुत ओके ख्याल। जी, बहुत शुक्रिया रेहाना, आपने बहरीन से कॉल की, जज़ाकल्लाह। अच्छा जी, ये हमारी हो गई है मलाई बोटी। अच्छा, इसके लिए मुझे अंडा बनाना है। अरे बहुत टाइम है। हाँ हाँ, नहीं मैं बता देती हूँ, बना लेती हूँ। 1 मिनट, 10 दे दे मुझे। देखें, 2 अंडे तोड़ रही हूँ। ठीक है, इसमें मैं ज़रा सा नमक और ज़रा सा कुटी हुई लाल मिर्चें फेंट रही हूँ इसको, और ज़रा से 1 टेबलस्पून ऑयल में एक पतला सा ऑमलेट बनाऊंगी, जैसा हम क्लब सैंडविच के लिए बनाते हैं। ठीक है, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। स्पाइस्ड विंग्स अरसा चिकन विंग्स आधा किलो, तेल 2 खाने के चमचे, केचप 1/4 कप, बारबेक्यू सॉस 1/4 कप, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, कटी अदरक 1 खाने का चमचा, कटा लहसुन 1 खाने का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, कुटी काली मिर्च आधा चाय का चमचा, मिक्स हर्ब 1 चाय का चमचा। जी जनाब, वेलकम बैक। अल्हम्दुलिल्लाह, ये हफ़्ता हुआ चाहता है मुकम्मल। वक्त भी आ चुका है आपसे इजाज़त लेने का। सारी रेसिपीज़ ट्राई कीजिए और अपना फ़ीडबैक मुझे लाजमी दीजिएगा। ठीक है, बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग बताते हैं कि हमने ये बनाया, ये अच्छा बना, ये बुरा बना। ज़रूर बताया करें, ठीक है जी। अब इंशाअल्लाह ज़िंदगी बख़ैर मेरी और आपकी मुलाकात होगी पीर वाले दिन। हमारा मेन्यू जो नेक्स्ट वीक का मेन्यू है
वो मसाला मॉर्निंग्स के पेज पे डाल दिया गया है, ठीक है। तो आप उधर से देख सकते हो सारी नई चीज़ें। इंशाल्लाह मेरी कोशिश यही रहती है कि नया 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 सिखाऊँ आप लोगों को। तो ज़िंदगी बखैर, अल्लाह सबको अपनी पनाह में रखे, अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, सेहतमंद रखे। तो आपसे पीर को 11 बजे मुलाकात करेगी। और आप लोग हमारा प्रोमो देख रहे हैं ना, इंशाल्लाह नेक्स्ट सैटरडे को मसाला की 15वीं एनिवर्सरी है। 15 साल हो गए मसाला का, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 14 साल हो जाएंगे परसों 9 तारीख को, 9 नवंबर को मैंने ज्वाइन किया था, 14 साल हो जाएंगे। कैसा वक्त जा रहा है देखें आप लोगों के साथ। चलें जी, मिलते हैं इंशाअल्लाह ज़िंदगी बखैर पीर को। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।